प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 11वें पद में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और सारा ने सिर्फ प्रतिज्ञा को नहीं जाना था, परंतु प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को जाना था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को जाने। कई बार हम प्रतिज्ञाओं को तो बहुत जानते हैं। आज वर्तमान समय की सच्चाई यही है कि लोग प्रतिज्ञाओं को बहुत जानते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को नहीं जानते। और इसलिए जब उनके जीवन में कोई कठिनाइयां आती है, तकलीफ आती है, तब वो परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। कारण क्या है? कारण ये है मेरे प्रियो कि उन्होंने परमेश्वर को कभी भी नहीं जाना। सिर्फ वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा को सुन करके, लोगों की बातों को सुन करके वो परमेश्वर के निकट आते हैं और सिर्फ प्रतिज्ञाओं के पूरे होने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। वो कभी भी परमेश्वर को नहीं ढूंढते। पिछले दिनों एक परिवार मेरे पास आए थे प्रार्थना करने के लिए, और जब मैं उससे परमेश्वर के वचन के बारे में बता रही थी, मैं बता रही थी कैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए तकलीफ को सहा, कैसे उसने हमारे लिए कोड़े की मार सहा जिससे हम चंगाई को पाए। और मैं उनको बता रही थी कि परमेश्वर ने हमारे जीवन की हर परिस्थितियों के लिए अपने वचन को दिया है। तब उनकी जो बुजुर्ग माँ थी वो बहुत उत्सुकता से मुझसे पूछ रही थी, इस बात के लिए मैं किस प्रकार से वचन को बोलूं, इस बात के लिए मैं किस प्रकार से किस वचन को बोलूं। बहुत ही उत्साहित थे वो परमेश्वर के वचन को जानने के लिए मेरे प्रियो। और कई बार हम में से ऐसे बहुत सारे हैं कि हम बस अपनी विपरीत परिस्थितियों से हम निकल जाएं। हम इसलिए परमेश्वर के वचन को हम क्या करते हैं, लेते हैं अपने जीवन के लिए, हम उसको घोषणा करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है जिसने प्रतिज्ञा को दिया, हम उस परमेश्वर को जानने की हम कभी भी कोशिश नहीं करते, हम उसकी कभी भी खोज नहीं करते। परंतु परमेश्वर का वचन तो हमें यही कहता है, उसकी खोज करो तो वो तुमको मिल जाएगा, तुम उसे ढूंढो वो तुमको मिलेगा। हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नापसंद है, हम उसके बारे में कभी नहीं जानते मेरे प्रिय। हम उसको जानने का प्रयत्न भी नहीं करते कि परमेश्वर को किन बातों से दुख पहुंचता है। हम अपने जीवन में, अपने जीवन के उन गलत कार्यों में लगे रहते हैं और हम सिर्फ सोचते हैं परमेश्वर बस मेरे जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दे। देखिए, अब्राहम और सारा जब बुलाए गए थे तो परमेश्वर उनके जीवन में आज्ञा पालन को देख रहे थे। परमेश्वर उसके जीवन में देख रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में वो मुझ पर विश्वास करते हैं कि नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाए, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। और जब हम रोमियो और उसके 4थे अध्याय के जब 21 को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बातों की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। यानी जिसने प्रतिज्ञा किया वो उस बात को पूरा करने की भी समर्थ है। आज बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और हम कई बार उनको बिना जाने जब विश्वास करते हैं तो हम धोखा खाते हैं, है ना। आज वर्तमान में हम नेताओं को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब वो अपने पद में आ जाते हैं, जब वो चुनाव को जीत जाते हैं, तो क्या करते हैं, उन वादों को कभी पूरा नहीं करते, उन वादों से मुकर जाते हैं। हम उनके वादों को सुन करके उसके पास आए, क्या हम उस वादा करने वाले व्यक्ति को हमने जाना?
उसके जीवन को हम बिना जाने लोगों की बातों को सुन करके हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और जब वो अपने अधिकार के पद में जब उसको अपना सत्ता मिल जाता है तो वो भूल जाते हैं उस व्यक्ति में कोई भी सच्चाई नहीं होती। और ऐसे ही जब हम लोगों को चुनते हैं और उनकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम धोखा खाते हैं। लेकिन सारा ऐसे नहीं थी। सारा ने प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को सच्चा जाना कि वो परमेश्वर सच्चा है, और इस बात को भी जाना, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और निश्चय जाना कि जिस बातों की उसने प्रतिज्ञा की वह उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी है। हम जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा किए हैं मेरे प्रियो, वो सिर्फ प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु हर प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य भी है। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उसको बाहर निकाल कर, तंबू से बाहर निकाल कर, जब परमेश्वर ने उससे कहा, जब तारों को दिखाया और परमेश्वर ने उनको इस प्रकार से कहा, जब उत्पत्ति 15 उसके 5 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो इसको गिन सकता है? परमेश्वर उनको तारागणों को दिखा कर कह रहा है, क्या तो इसको गिन सकता है? और परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है, फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और अब्राहम ने विश्वास कर लिया, क्योंकि उसने जाना जो परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा किया है वो परमेश्वर ऐसा करने के लिए सामर्थ्य भी है। और लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा के ऊपर विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा को बहुत जानते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को नहीं जानते कि वो कितना सामर्थ्य है। और इसलिए मेरे प्रियो, वो जब उनके जीवन में प्रतिज्ञाएं नहीं पूरी होती तो निराश होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को ये नहीं जाना कि वो कितना सामर्थ्य है। जब परमेश्वर ने उसको आकाश के तारागणों को दिखाकर उनसे कहा, क्या तो इनको गिन सकता है? देखो तुम्हारे वंश ऐसे ही होंगे। तब उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है मेरे लिए, और उसने उस पर विश्वास किया। और लिखा है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात में उसके लेखे धर्म गिना। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं हर एक असंभव परिस्थितियों में कि परमेश्वर तो ये कर सकता है, परमेश्वर ये कर सकता है, चाहे ये मेरे लिए कितना भी असंभव क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर ये कर सकता है। और यही सारा ने किया। लिखा है, जब हम इसको इब्रानी में जब हम देख रहे थे तो इस प्रकार से सारा ने अपने मरे हुए गर्भ के समय में, लिखा है विश्वास से सारा अपनी बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। और रोमी में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, उसके गर्भ मरे हुए थे, और ऐसे समय में, ऐसे बुढ़ापे के समय में उसने गर्भ धारण किया। क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की भी वो सामर्थ्य है, और परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करता है उस प्रतिज्ञा को पूरा भी करता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग इस संसार में प्रतिज्ञा तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु वो झूठे हैं अंदर से, आप उसे जानते नहीं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप निराश हो जाते हैं, आप धोखा खाते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा किए, जिसने प्रतिज्ञा किया है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर को पहले जाने। जिस परमेश्वर के पास आए हैं उस परमेश्वर को पहले जाने कि वो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। और यही अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। जब परमेश्वर उसको आकाश के तारागणों को दिखा कर कहा, इसको गिन, क्या तू गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा होगा। तो उसने क्या किया? यहोवा के ऊपर विश्वास किया। सारा के बारे में लिखा है, विश्वास से सारा आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। लिखा, उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसलिए परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, सिर्फ प्रतिज्ञाओं को मत देखो, प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को भी जानो। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं?
वो उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं उसका हृदय कितना विशाल है, वो कितना प्रेमी परमेश्वर है? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है, वो प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करता है? मेरे प्रियो, पिछले दिनों मैं भजन संहिता 89 को जब मैं पढ़ रही थी, तो उसमें कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, जब दाऊद के साथ उसने वाचा को बांधा। परमेश्वर ने अद्भुत वाचा को वहां पर बांधा। मेरे प्रियो, उस कहता है, मैंने अपनी पवित्रता की शपथ खा लिया है, मैं उससे नहीं मुकरूंगा। परमेश्वर कहता है, जो वाचा मैंने उससे बांधी, मैं उसको नहीं बदलूंगा। कितना अद्भुत है परमेश्वर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वाचा को क्या करता है, पूरा करने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर जिसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे वाचा बांधी है, क्या परमेश्वर हमको छोड़ देगा? परमेश्वर क्या कहते हैं वहां दाऊद से, अगर तेरे लोग, तेरे वंश के लोग मुझसे भटक भी जाएंगे, तो मैं उसको ताड़ना दूंगा, उनको उनकी थोड़ी पीड़ा दूंगा, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा। भले परमेश्वर कुछ तकलीफों में से होकर लेकर जाए, लेकिन परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का यह वादा है कि वो छोड़ेगा नहीं आपको। और इसलिए मेरे प्रिय, आप उस परमेश्वर को जाने, वो कितना महान परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना भला परमेश्वर है, जिसने प्रतिज्ञा किया है मेरे प्रियो, प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सच्चा भी है। आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, जिस वचन के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। खुदान परमेश्वर, आज लोग बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को तो जानते हैं, परंतु प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर से कोसों प्रभु लोगों का हृदय दूर है। परंतु आज आप नहीं चाहते कि आपके प्रिय लोग इस प्रकार से दूरी का जीवन को जिए। हाँ पिता, आप नहीं चाहते आपके लोग परमेश्वर विश्वास में डावाडोल हो। आप चाहते हैं प्रभु कि वो आपको जाने परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ को जाने परमेश्वर पिता। हाँ पिता, कि आप सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य हैं खुदान परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब अब्राहम को, हाँ पिता, एक ऐसी बातों को बताया जो अब्राहम की सोच में भले, हाँ पिता, फिट नहीं बैठता था प्रभु जी, परंतु उसने फिर भी प्रभु आपकी बातों के ऊपर विश्वास किया। आज यही आप अपने लोगों से चाहते हैं परमेश्वर, कि चाहे तुम्हारी समझ में कुछ आए या ना आए, बस मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य हूँ। आप परमेश्वर प्रभु, और जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु, जैसे सारा के लिए बुढ़ापे में गर्भ धारण करना प्रभु संसार की दृष्टि में असंभव था, परंतु प्रभु आपके लिए प्रभु ये सब कुछ संभव है। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब खुदान, हम आपके प्रिय लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं। आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता, हम एक एक प्रिय जनों को ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा का बाड़ा एक एक प्रिय जनों के साथ बने रहे। बच्चे, जवान, बेटे बेटियों को पिता, बुजुर्ग माता पिता को, आपके दास दासियों को, मेरे प्रिय भाई बहनों के ऊपर आपकी सुरक्षा का बाड़ा बना रहे। और हम परमेश्वर, अगर किसी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे पिता, वो सिर्फ विश्वास करे खुदा आपके ऊपर, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर है पिता। और अब आप परमेश्वर, आप जो प्रतिज्ञा करते हैं उन प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आप सामर्थ्य हैं। खुदान परमेश्वर, हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता। जितने रोग दुख बीमारी में इसी घड़ी यीशु के नाम से चंगे किए जाए। आपके वचन का सामर्थ प्रभु जिनके जीवन में कार्य करने पाए, अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करने वाले परमेश्वर आप है पिता। और चाहे वो बीमारियों का नाम कितना बड़ा क्यों ना हो प्रभु, परंतु एक नाम जो हमें दिया गया, वो यीशु नाम के द्वारा प्रभु चंगे किए जाए। इसी घड़ी दिखांदोरियाबा, हर बंधन टूट जाए, दर्द और पीड़ा अंधकार के सारे कार्य नष्ट होने पाए पिता। और चाहे किसी भी कंडीशन में हो प्रभु जी, डॉक्टर ने चाहे कुछ भी कह दिया हो खुदान, परंतु प्रभु आपका चंगा करने वाले हाथ बड़े प्रभु जी। और खुदान परमेश्वर प्रभु जी, जो नसें दबे हैं प्रभु, जो नसों में समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, जो तकलीफें हैं प्रभु जी, हाँ पिता, वो सारी तकलीफें यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु पिता परमेश्वर। जो अवयव खराब हो चुके हैं प्रभु जी, अंदरूनी पिता भाग में परमेश्वर समस्याएं हैं प्रभु जी, वो सारी समस्या जाती रहे। हाँ पिता, शरीर में परमेश्वर चर्म रोग को लेकर जो भी समस्याएं, यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु आपको देते हैं। आज के सुंदर दिन प्रभु अपने लोगों की अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और खुदान परमेश्वर प्रभु अपने सुरक्षा के हाथों के नीचे अपने लोगों को रखिए।
हर एक के काम उद्यम पर आपके आशीष हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता, और वो पिता परमेश्वर आपकी निकटता में अपने जीवन को आज के दिन जीने पाए। उनके सोच विचार मन और हृदय की रक्षा कीजिए, हर प्रकार के भटकाव से, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ विचारों से, हाँ पिता, नकारात्मक बातों से, उनके विचारों से प्रभु आप बचाए रखे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब खुदावन परमेश्वर, आप महान है, आप अद्भुत, आप अलौकिक हैं प्रभु जी। और हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर प्रभु इस समय जितने प्रार्थना निवेदन के साथ आए उनके लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर। और एक भी परमेश्वर आज अपने प्रार्थना निवेदन को लेकर आए, खाली हाथ लौटने ना पाए, परंतु आपकी भलाइयों से तृप्त हो प्रभु, आपके छुटकारे से तृप्त हो प्रभु जी, आपकी शांति से भर जाए परमेश्वर पिता, अपने जीवन में प्रभु बंधनों से आजाद हो जाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु जी आपको। हाँ मेरे खुदा नार, आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद पिता। और जितने प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं प्रभु और सुनते हैं, प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी इस कार्य को आज करने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।